फिल्म की शुरुआत में हम रोम के एक छोटे ट्राइब को देखते हैं जो घोड़े पालने का काम करते थे। फिर उसी ट्राइब के एक बच्चे माइलो को घर के बाहर से बहुत शोर सुनाई देता है और जब वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ रोम साम्राज्य की सिपाही ट्राइब के लोगों को मार रहे थे। वहीं माइलो के पिता भी लड़ते हुए मारे जाते हैं और तभी वहाँ उसकी माँ भी आ जाती है जो माइलो को लेकर एक जगह छिप जाती है, पर पीछे से सिपाही आकर उसकी माँ को पकड़ लेते हैं और फिर माइलो नीचे गिरकर मरने का नाटक करने लगता है। पर तभी वहाँ राज्य के महामंत्री कॉर्वस अपने खास आदमी प्रोक्लियस के साथ आता है जो सभी से कहता है कि इस ट्राइब को खत्म करके यहाँ एक सड़क बनाई जाएगी। वो फिर माइलो की माँ और सारे ट्राइब के बचे हुए लोगों को मार देता है और फिर सभी शवों को झाड़ियों पर लटकाकर तो कुछ को जमीन पर ही फेंक कर चला जाता है। अब उनके जाने के बाद माइलो उठता है और अपना सब कुछ खोने के बाद वो अकेले आगे बढ़ने लगता है, पर बारिश के कारण वो पेड़ के नीचे सो जाता है और फिर अगले दिन उसे कुछ लोग उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब हम 17 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ एक आदमी नेम ग्रेशियस जो यहाँ के योद्धाओं को पोम्पी में मौत का खेल खिलाने के लिए ले जाता था, वो अपने साथी बेलाटोर से कहता है कि हमारे सभी योद्धा कमजोर पड़ रहे हैं, क्या कोई अच्छा योद्धा बाकी नहीं है जिसे राजा के सामने पेश कर सकूं। तभी फिर वहाँ माइलो आता है जो वहाँ खड़े सारे योद्धाओं को मार देता है, जिसे देख ग्रेशियस खुश हो जाता है। अब सारे योद्धाओं को बंदी बनाकर पोम्पी शहर लाया जाता है जो एक ज्वालामुखी के किनारे बसा है। सभी अब योद्धा महल की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते से शहर की राजकुमारी कैसी अपनी खास सेविका एरियाडने के साथ घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर महल की ओर जा रही होती है जो रोम की सैर करने गई थी। पर महल की तरफ जाते समय उनका घोड़ा गाड़ी गड्ढे में फंस जाती है जिससे घोड़े के चारों पैर टूट जाते हैं और वो दर्द के मारे चिल्लाता रहता है। माइलो फिर उस घोड़े के पास आकर काइसी से कहता है कि इसके आगे के पैर पकड़ो और फिर वो उस घोड़े की तकलीफ कम करने के लिए उसकी गर्दन तोड़कर उसकी जान निकाल देता है, जिसके लिए कैसिया उसका धन्यवाद करके घोड़ा गाड़ी में सवार होकर वहाँ से चली जाती है और सारे योद्धाओं को भी महल ले जाया जाता है। अब रात को कैसिया अपने घोड़े वीनस के पास आती है और उसकी देखभाल करने वाले आदमी फ्लेक्स से कहती है कि इसे तैयार करो, कल मुझे इसकी सवारी करनी है। दूसरी तरफ एक योद्धा एटिकस कुछ आदमियों को बोलकर माइलो को यहाँ लाने को कहता है। वो सभी माइलो के पास आकर उसे साथ चलने कहता है, पर वो जवाब देता है कि जिसे मुझसे बात करनी है वो मेरे पास आकर कहे, जिस पर एक आदमी थ्रैशियन और बाकी उससे लड़ने लगते हैं और तभी वहाँ ग्रेसियस आकर उनकी लड़ाई रुकवा देता है और माइलो को भी उसी जेल में डाल देता है जिसमें एटिकस होता है, क्योंकि यहाँ योद्धाओं के साथ गुलामों से भी बुरा व्यवहार किया जाता है। एटिकस उससे कहता है कि इस बार के खेल में मेरी आखिरी लड़ाई होगी और मैं उस लड़ाई को जीतकर यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। दूसरी तरफ फ्लिक्स वीनस को घुमा रहा होता है कि तभी वहाँ ज्वालामुखी उबलने लगता है जिससे वहाँ के आसपास की जमीन फटना शुरू हो जाती है, जिसमें गिरकर फ्लिक्स की मृत्यु हो जाती है, पर वीनस वहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन सभी योद्धा अभ्यास कर रहे होते हैं जहाँ एटिकस सभी से सवाल करता है कि इस बार के खेल में मेरे साथ कौन लड़ेगा, जिस पर फिर माइलो सामने आता है और वो दोनों लकड़ी की तलवार से लड़ना शुरू करते हैं और लड़ाई काफी हद तक बराबर की होती है। पर तभी पीछे से थ्रैशियन माइलो के ऊपर एक चाकू से हमला करने ही वाला होता है कि एटिकस उसे ढकलकर माइलो को बचा लेता है। अब शहर में कॉर्वस और प्रोक्लियस कई सारे सिपाहियों के साथ आकर एक जगह कैंप लगाते हैं, जिनसे मिलने कैसिया के माता पिता सेवेरस और ऑरेलिया भी आते हैं। दरअसल पोम्पी शहर की हालत बहुत खराब हो रही है और उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो सब कुछ ठीक कर सके, इसलिए उन्होंने रोम से हाथ मिलाने का तय किया। इस पर फिर कॉर्वस कहता है कि मुझे महाराज ने यहाँ भेजा है ताकि मैं शहर की अच्छी से जांच कर सकूं और तभी वो मदद के लिए तैयार होंगे। अब अगले सीन में ऑरेलिया कैसिया से कहती है कि तुम रोम में थी तो वहाँ के लोग कैसे हैं, जिस पर वो जवाब देती है कि वहाँ सब कुछ बर्बाद हो रहा है, हमें उनसे हाथ नहीं मिलाना चाहिए और ये कॉर्वस भी सही आदमी नहीं है। तभी फिर उसे खिड़की से वीनस आता हुआ दिखाई देता है, इसलिए वो तुरंत उसे मिलने उसके पास जाती है जो एकदम घबराया हुआ था।
अब रात को माइलो एटिकस से कहता है कि वो तुम्हें कभी आजाद नहीं करेंगे। जब तक तुम्हारे अंदर ताकत है वो तुमसे मौत का खेल खिलवाएंगे। उन्होंने मेरे पूरे परिवार को भी मार दिया, इसलिए वो भरोसे के लायक नहीं है। एटिकस भी कहता है कि रोम वालों ने मेरे भी परिवार को मार दिया, पर फिर तभी उन्हें जेल से बाहर महल के अंदर लाया जाता है, क्योंकि एक रात के लिए उनकी बोली लगेगी जो कुछ बुजुर्ग फीमेल लगाएंगे। वहीं महल के अंदर माइलो को प्रोक्लस दिखाई देता है, जिससे उसे याद आ जाता है कि इसने ही उसके परिवार को मारा था। इधर कॉर्वस सेवेरस को बुलाकर कहता है कि महाराज अभी रोम की तरक्की के बारे में सोच रहे हैं, पर आप चिंता मत करो, मैं मदद के लिए तैयार हूँ, पर आपको इसके लिए मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। जिस पर सेवेरस मान जाता है, जिस पर फिर कॉर्वस कहता है कि मैं शर्त खेल के बाद बताऊंगा, पर तब तक मुझे आपकी बेटी के हाथ से एक जाम पीनी है। जिसकी बात को मानते हुए सेवेरस कैसिया को कॉर्वस के पास छोड़कर वहां से चले जाता है। और अब कॉर्वस कैसिया से कहता है कि मैंने रोम में भी तुम्हें शादी का प्रस्ताव दिया था और अब भी दे रहा हूँ। तुम्हारे पिता से मेरी शर्त भी तुमसे शादी करने की है, पर कैसिया उसे अभी फिर से ना बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर वीनस अपने अस्तबल के अंदर बहुत गुस्से में होता है, इसलिए कैसिया माइलो को बुलाकर उसे शांत करने को कहती है। माइलो अब घोड़े पालने वाले ट्राइब से होने के कारण वो तुरंत वीनस को शांत कर देता है। जिसके बाद अब कैसिया भी अस्तबल के अंदर आ जाती है, जहां वो उससे सवाल करती है कि तुमने आसानी से इसे कैसे शांत कर दिया। जिस पर माइलो कहता है कि हम घोड़े पालने का काम करते थे, पर रोम के लोगों ने मेरे परिवार को मार दिया। पर तभी वहाँ सिपाही आने लगते हैं, इसलिए माइलो और कासियो दोनों वीनस पर बैठकर महल से बाहर भाग जाते हैं। पर आगे जाने पर माइलो रुककर कैसिया से कहता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए, वरना मेरी वजह से तुम्हें सजा मिलेगी। जिसके बाद वहाँ सिपाही भी आने लगते हैं, जिस पर फिर कैसिया कहती है कि सभी से कह देना कि मैंने ही तुम्हें बाहर आने को कहा था। जिसके बाद अब सिपाही उन्हें पकड़कर कॉर्वस के पास लाते हैं, जहां माइलो कैसिया को बचाते हुए सारा इल्जाम अपने ऊपर ही ले लेता है। जिस पर फिर कैसिया कॉर्वस से विनती करती है कि यदि तुम इसे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। जिस पर फिर वो उसे 15 कोड़े मारने का आदेश देकर वहां से चला जाता है और सबके सामने माइलो को 15 कोड़े लगाए जाते हैं, जिसे देख कैसिया को बहुत बुरा लगता है। अब अगला दिन खेल का दिन होता है और अब बेलेटर ग्रेकस से कहता है कि आज एटिकस का आखिरी खेल है, जिसके बाद वो आजाद हो जाएगा। पर वहीं वो लोगों का चहीता है, जिससे हमें फायदा भी होगा, इसलिए हम इस खेल को रद्द कर देंगे ताकि एटिकस और खेल खेले। जिसके बाद अब कई सारे योद्धाओं को मैदान में उतारा जाता है, जिसमें एटिकस और माइलो भी होते हैं, जिन्हें चैन से बंदी बनाया जाता है और कई सारे सिपाही को उनके हथियार के साथ मैदान में भेजा जाता है, जो योद्धाओं से लड़ेंगे। एटिकस फिर माइलो से कहता है कि तुमने सही कहा था, वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद अब उन योद्धाओं को उनके हथियार दिए जाते हैं और कॉर्वस के कहने पर खेल शुरू कर दिया जाता है। और अब देखते ही देखते दोनों तरफ से घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन एटिकस और माइलो अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए सभी को ढेर करते जाते हैं। एटिकस अब उस दीवार जिससे वो सभी बंधे हुए थे उसे तोड़ देता है और माइलो भी उस घुड़सवार जिसने रोम राज्य के पक्षी के सिंबल को लिए था उसकी तरफ भाला फेंककर उसे मार देता है। और फिर वो घोड़े गाड़ी पर बैठकर सभी सिपाहियों को मारते जाता है और तभी वहाँ थ्रेशन भी आ जाता है, लेकिन माइलो उसे भी मार देता है। जिसके बाद वो उस सिंबल को कॉर्वस के सामने आकर तोड़ देता है, जिससे वो एकदम गुस्सा हो जाता है और अब बहुत सारे सिपाहियों को उसे मारने भेजता है। लेकिन तभी कैसिया अपने हाथ का इशारा करके खेल खत्म कर देती है, जिस पर कॉर्वस एकदम गुस्से में उससे कहता है कि तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। और फिर वो सिपाहियों से कहकर कैसिया को काल कोठरी में डलवा देता है। अब माइलो से लड़ने प्रोकुलस आता है और अब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, पर प्रोकुलस की तलवार माइलो के तलवार को काट देती है। जिसके बाद वो माइलो से कहता है कि रोम के हथियार के सामने पोम्पी का हथियार कुछ भी नहीं है। जिसके बाद उसे दूसरी तलवार दी जाती है, लेकिन उस तलवार में धार ही नहीं थी, इसलिए माइलो उसके वार से नीचे गिर जाता है। पर तभी वहाँ भूकंप आने लगती है, क्योंकि अब वो ज्वालामुखी फटना शुरू हो गया था। अब भूकंप के कारण खेल का मैदान भी टूटना शुरू हो जाता है, इसलिए प्रोकुलस और माइलो दोनों जमीन फटने के कारण नीचे गिर जाते हैं
जहाँ योद्धाओं की जेल थी, और वहाँ भी वो दोनों लड़ने लगते हैं। प्रोक्लस अब दावा करता है कि पोम्पी का कोई योद्धा रोम के योद्धा को नहीं हरा सकता, इसलिए माइलो सारे योद्धाओं को जेल से बाहर निकाल देता है, जिससे अब डर कर प्रोक्लस वहाँ से भागने लगता है और बाहर आकर मेन गेट बंद कर देता है। इधर मैदान में जहाँ कॉर्वो सर बाकी थे, वहाँ भी दीवार गिरने के कारण सभी घायल हो गए थे। वहीं ऑरेलिया अब सेवरस से कहती है कि कॉर्वस को मार दो, पर जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, कॉर्वस होश में आकर सेवरस की चाकू पकड़ लेता है और उसे ही तलवार से मारकर प्रोक्लस से कहता है कि बंदरगाह पर चलो, हम तुरंत यहाँ से निकलेंगे। अब वहीं ज्वालामुखी और ज्यादा फटना शुरू हो जाता है। फिर माइलो और एटिकस दोनों मैदान में आते हैं, जहाँ ऑरेलिया माइलो को बुलाकर कहती है कि मेरी बेटी की रक्षा करना, और ये कहते ही वो अपना भी दम तोड़ देती है। माइलो अब एटिकस को बंदरगाह जाने को कहता है, तब तक वो कैसिया को लेकर आएगा। वहीं इधर काल कोठरी की दीवारें भी टूटना शुरू हो जाती है, जिससे कैसिया घायल हो जाती है। पर तभी वहाँ माइलो भी आ जाता है, जो एरियाडना से पूछता है कि कैसिया कहाँ है, जिस पर फिर वो उसे उस कमरे तक लेकर आती है। माइलो फिर दरवाजा तोड़कर कैसिया को बचा लेता है और एरियाडना कैसिया के लिए पानी लेने जाती है, पर तभी वहाँ का रास्ता भी टूट जाता है, जिसके नीचे एरियाडना गिरकर मारी जाती है, जिससे कैसिया दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ कॉर्वस बंदरगाह जा रहा होता है, लेकिन लोगों की भीड़ के कारण वो आगे बढ़ नहीं पाता, इसलिए फिर वो निर्दोष लोगों को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। वहीं ग्रेशियस नाव की मदद से पोम्पी से बाहर जाने के लिए निकलता है, पर ज्वालामुखी का एक गोला नाव पर गिरकर उसे डुबा देता है, जिसके बाद अब समुद्र में बड़ी लहर उठने लगती है, जो सुनामी बनकर सीधे पोम्पी की तरफ ही बढ़ रही थी, जिसे देख एटिकस सभी को वहां से भागने को कहता है। इसलिए अब सभी उल्टी तरफ भागते हैं, पर तभी एक बच्ची अपनी माँ से छूटकर नीचे गिर जाती है, जिसे एटिकस बचाकर बच्ची की माँ के साथ वहां से भागने लगता है। और फिर देखते ही देखते समुद्र लहर आधे शहर को बर्बाद कर देती है, लेकिन फिर बीच में बनी बड़ी दीवार के कारण पानी पूरे शहर में नहीं आ पाता, इसलिए अब एटिकस उस माँ और बच्ची को सुरक्षित जगह छोड़कर माइलो को ढूंढने निकलता है। इधर कैसिया भगवान को कोस रही होती है कि आखिर हमें उनका क्या बिगाड़ा है जो वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। पर फिर तभी कुछ समय के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, इसलिए वो बाहर आकर शहर का नजारा देखते हैं, जो अब पूरा बर्बाद हो चुका था। पर ये तो अभी बस शुरुआत थी, क्योंकि अब ज्वालामुखी और भी बेकाबू हो जाता है, इसलिए अब वो दोनों फिर से भागने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें एटिकस भी मिलता है, जो दोनों को देखकर खुश हो जाता है। पर वो उन्हें बुरी खबर देता है कि बंदरगाह डूब गया है, जिस पर फिर कैसिया कहती कि हम दक्षिण के पहाड़ी पर जाएंगे, पर एटिकस जवाब देता है कि वो बहुत दूर है, वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, जिस पर फिर माइलो सुझाव देता है कि हम मैदान जाकर घोड़े लेंगे, जिससे हम दक्षिण तक पहुंच सकते हैं। इसलिए अब सभी मैदान जाते हैं और एटिकस घोड़े ढूंढने जाता है, और वहीं कैसिया अपने माता पिता को मृत देख उदास हो जाती है। वो अब माइलो को भी एटिकस की मदद करने जाने कहती है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। पर तभी कैसिया के पास कॉर्वस आकर उसे पकड़ लेता है। वहीं इधर माइलो एटिकस के पास आ जाता है, जहां एटिकस उससे कहता है कि रोम के लोग अब भी यहाँ हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। इसलिए वो दोनों फिर से मैदान में आ जाते हैं, जहां कॉर्वस घोड़ा गाड़ी पर कैसिया को बांधकर अपने साथ ले जा रहा था। वो फिर प्रोक्लस से कहता है कि अपने सिपाहियों के साथ मिलकर इन दोनों को खत्म कर दो। इसलिए अब प्रोक्लस और कई सारे सिपाही माइलो और एटिकस से लड़ने लगते हैं, और मौका देखकर कॉर्वस वहां से भाग जाता है। पर दोनों मिलकर सभी सिपाहियों को मार देते हैं, और फिर एटिकस माइलो से कहता है कि मैं प्रोक्लस को संभालता हूँ, तब तक तुम कैसिया को बचाओ। इसलिए माइलो वीनस पर सवार होकर कॉर्वस के पीछे जाता है, और वहीं एटिकस और प्रोक्लस दोनों लड़ने लगते हैं। इस तरह माइलो को पीछे देख कॉर्वस गाड़ी और तेज भगाता है। दूसरी तरफ लड़ते लड़ते प्रोक्लस एटिकस के अंदर अपनी तलवार घुसेड़ देता है, लेकिन एटिकस उस तलवार को तोड़कर उसका टूटा हुआ हिस्सा प्रोक्लस के गले में घुसाकर उसे मार देता है।
वहीं कैसी अपने आप को एक लकड़ी की मदद से छुड़ाकर कॉर्वस पर हमला कर देती है, जिससे घोड़ा गाड़ी नीचे गिर जाती है और फिर उसके मदद से माइलो कैसियो को बचा लेता है। पर अब कॉर्वस उससे लड़ने लगता है, लेकिन चालाकी से कैसिया कॉर्वस का हाथ घोड़ा गाड़ी में बांध देती है और अब वो दोनों उसे अकेले मरता छोड़ वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एटिकस की तरफ भयानक आग का समुद्र बढ़ने लगता है, इसलिए वो अपनी आखिरी समय में कहता है कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी और जो इसकी चपेट में आकर मरने वाले हैं, उन सभी को मेरा सलाम देना। और उसकी ये कहते ही आग का समुंदर उसे अपनी चपेट में ले लेता है। इधर कैसी और माइलो के आगे बढ़ते हुए वीनस की रफ्तार कम हो जाती है और फिर जमीन फटने के कारण वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और आग का समुंदर भी अब उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। इसलिए कैसी वीनस को वहां से भगाकर माइलो से कहती है कि हम अपने आखिरी पल को भी भागते हुए क्यों खत्म कर दे। जो कहने के बाद दोनों एक किस शेयर करते हैं और सामने से आ रहा आग का समुंदर उन्हें अपने चपेट में लेते हुए गुजर जाता है और उन दोनों की उसी पोजीशन में राख की मूर्ति बन जाती है। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। अब अगर हम मूवी की बात करें तो ये सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल 24 अगस्त 79 एडी को एक ज्वालामुखी के कारण पोम्पी शहर बर्बाद हो गया था और आज भी जो लोग उस आग के समुद्र की चपेट में आए उनकी वैसी ही राख की मूर्ति बन गई, जैसा कि कैसी और माइलो की बनी। वहीं आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।